मुझे बहुत बार लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मम्मी को फुल कॉन्फिडेंस था कि बेटा तुम कर लोगी, और मम्मी के मोटिवेशन की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मम्मी पापा काफ़ी खुश थे, क्योंकि मैं अपने घर पे ही नहीं, अपने कास्ट में पहली ऐसी लड़की हूँ जो अभी अधिकारी बनने जा रही हूँ। तो मेरे घर में तो काफ़ी खुशी का माहौल था और सब काफ़ी खुश थे, मैं भी काफ़ी खुश हूँ। देखिए, जिस तरह से जेपीएससी में कई बार एग्ज़ाम्स टलते हैं, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि क्या होगा। इन अनिश्चितताओं के बीच अपने आप को अप बनाए रखना, अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना कितना मुश्किल था? कैसे इसको मैनेज? खुद में हमेशा पॉजिटिविटी फील करे कि मुझसे होगा और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान अगर खुद हार जाता है तो इंसान सफल नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। आप जानते हैं कि हाल ही में जेपीएससी ने फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ सिमरन है, जिन्होंने 7वीं जेपीएससी में सफलता हासिल की है। सिमरन, पहले आप बताइए, आपने क्या रैंक हासिल किया है और कौन सी सेवा आपको मिल रही है? सर मैंने 135 रैंक हासिल किया है और मुझे प्रोबेशन सर्विस अलॉट किया गया है। तैयारी से लेकर सफलता हासिल करने तक का सफ़र कैसा रहा? क्या मुश्किलें आई या क्या आसान था? तैयारी के दौरान तो सफ़र बहुत कठिन रहा है, लेकिन खट्टे मीठे एक्सपीरियंस मुझे मिलते रहे हैं। इसमें मुझे सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत आया, और साथ ही साथ मुझे फाइनेंशियली इश्यूज़ भी हुए, चूँकि मैं घर में पढ़ाई कर रही थी और मेरा घर छोटा था, तो इसमें मुझे बहुत हल्ला और परेशानी का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अल्टीमेट गोल था कि मुझे क्लियर करना है, और क्लियर हुआ सर। इसमें कोचिंग संस्थान की कितनी भूमिका रहती है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं? कोचिंग संस्थान की तो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन सर मैं पीटी और मेंस में तो कोचिंग नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे बहुत सारे इश्यूज़ थे तो मैं कर नहीं पाई। लेकिन फाइनली मॉक में मैंने चाणक्य का गाइडेंस लिया और मुझे अच्छा गाइडेंस मिला कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, या आप में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आप उसे सॉर्ट आउट करके कैसे आगे बढ़ सकती हो। तो मुझे इस प्रकार का गाइडेंस मिला और फाइनली मुझे सक्सेस मिला सर। जब परिणाम जारी हुआ, आपने घर वालों को बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, रिएक्शन कैसा था घर वालों का? क्या बातचीत, पहली बातचीत क्या थी? घर वाले तो काफ़ी खुश थे, मम्मी पापा काफ़ी खुश थे, क्योंकि मैं अपने घर पे ही नहीं, अपने कास्ट में पहली ऐसी लड़की हूँ जो अभी अधिकारी बनने जा रही हूँ। तो मेरे घर में तो काफ़ी खुशी का माहौल था और सब काफ़ी खुश थे, मैं भी काफ़ी खुश हूँ। लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मतलब इसमें आप जो रैंक मिला है, इससे आप इतने संतुष्ट नहीं, इसको सुधारना चाहिए? मैं इसे भी सुधारना चाहूँगी और आगे अपना प्रयास यूपीएससी में भी के तरफ भी करना चाहूँगी। यूपीएससी के लिए भी। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब तैयारी के दौरान आपने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, तो घर में लोग क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करते पिताजी मेरे एक दुकान है हम लोगों के चाचा जी का पटना में, तो वहीं पे पापा और चाचा साथ में रहते हैं। और फाइनेंशियल इश्यूज़ आया है, लेकिन उसे मम्मी ने और फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और अल्टीमेट मुझे सफलता मिली है। मतलब उसे सॉल्व करना और मुझे आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना मम्मी ने निरंतर जारी रखा था। सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत लंबी होती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से जेपीएससी में कई बार एग्ज़ाम्स टलते हैं, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि क्या होगा। इन अनिश्चितताओं के बीच अपने आप को अप बनाए रखना, अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना कितना मुश्किल था? कैसे इसको मैनेज? मोटिवेशन तो खुद का ही था, सेल्फ मोटिवेटेड मैं हमेशा रहती हूँ, और खुद को बी पॉजिटिव करके हमेशा मोटिवेट करती हूँ। और मुझे इस बार लग रहा था कि एक टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी सर, उनका कहना था कि मैं एक निश्चित टाइम पीरियड में इस बार कंडक्ट करवाऊंगा और फाइनल रिज़ल्ट भी दूंगा। तो मुझे इस बार पॉजिटिविटी फील हो रही थी, जिसकी वजह से मैं तैयारी के दौरान भी एकदम सेल्फ मोटिवेटेड थी, और मुझे लग रहा था कि मैं रिज़ल्ट दे पाऊंगी। और मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण मेरी मम्मी थी और मेरा फैमिली था, जो मुझे कहता था नहीं तुम कर लोगी। मम्मी के साथ क्या बातचीत होती थी जिसकी वजह से आप मोटिवेट? मम्मी के साथ तो यही बात होता था, मुझे बहुत बार लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मम्मी को फुल कॉन्फिडेंस था कि बेटा तुम कर लोगी, और मम्मी के मोटिवेशन की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और मैं अपना फुल जितना भी सक्सेस है मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहूँ। इंटरव्यू कैसा था? क्या सवाल पूछे गए आपसे? मेरे इंटरव्यू में मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से सारे सवाल थे, यानी मेरे हिस्ट्री से सारे सवाल थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, खुदीराम बोस से, और ग्रैंड टैंक रोड से, और इसके अलावा मेरे कुछ रूसो के कोट से और वोल्टेयर के कोट से मेरे सारे सवाल थे। मीन्स मेरे सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के अराउंड ही घूम रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आप तैयारी कर रही होती हैं तो ये कन्फ्यूज़न कई बार रहता है ना कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम लिखते हैं और हिंदी में प्रतिशत कई बार कम होता है, तो आपका क्या था, माध्यम क्या था? मेरा माध्यम तो सर हिंदी रहा है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी से ही हमेशा पढ़ी हूँ और आज मेरा रिज़ल्ट भी हिंदी की वजह से ही हुआ है। तो मैं हिंदी में पढ़ के अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रही थी सर, और मेरे साथ साथ ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे थे और अभी सफल है। आप जिस प्रोग्राम में आज हिस्सा लेने आई हैं और आपके आसपास के भी लोग, यहाँ कई सारे ऐसे युवा हैं, छात्र हैं जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। क्या मोटिवेशन उनके लिए होगा कि क्या शुरू करें, कन्फ्यूज़न को कैसे दूर रखें, निरंतरता कैसे बनाएं? निरंतरता बनाने के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें और खुद में हमेशा पॉजिटिविटी फील करें कि मुझसे होगा और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान अगर खुद हार जाता है तो इंसान सफल नहीं हो सकता है। और अगर इंसान खुद को कहता है कि मैं सफल हूँगा, खुद पे विश्वास रखता है, अगर इंसान खुद पे विश्वास रखे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे तैयारी करें वो खुद में विश्वास रखें कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। अगर खुद में विश्वास होगा तो अंतिम सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आखिरी सवाल, अधिकारी बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? कौन से क्षेत्र होंगे जो आपका पसंदीदा और आप उस पे काम करना चाहें? मेरा कार्य क्षेत्र तो विमेन वेलफेयर और चाइल्ड वेलफेयर रहेगा। तो मैं चाहूँगी मैं विमेंस के लिए अधिक से अधिक कार्य करूँ, उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ूँ, उन्हें भी जो हमारी सरकार जो हमें अधिकार देते हैं उन्हें अवेयर करवाऊँ, ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सकें और मुख्य धारा से जुड़कर अपने आप को सबल और सक्षम प्रस्तुत कर सकें। सिमरन, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू सर। तो ये सिमरन है जिन्होंने हाल ही में जेपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है और कह रही हैं कि ये चाइल्ड और विमेन वेलफेयर के लिए काम करेंगी। और ऐसे भी झारखंड में महिलाओं की स्थिति को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, पलायन जैसी समस्याएं हैं, तो निस्संदेह जो भी युवा अधिकारी आगे जा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो इस दिशा में ऐसा काम करें कि मिसाल बने। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in